घर गया नहीं कि सेठानी ने तानों की पूरी थाली परोस दी। एक ताना कम था क्या जो ऊपर से मुफ्त का व्यंजन भी मिला। दुकान में तो मैं सेठ हूं, सब मेरी अकड़ से डरते हैं, और घर में तो मेरी अकड़ भी चप्पल पहनकर घूमती है। कहते हैं ना, अक्ल अगर घुटनों में चली जाए तो आदमी सेठ से नौकर बन जाता है, और अगर अक्ल सही जगह हो तो नौकर भी मालिक को नचा देता है। क्या रे कालू, आज नहा के नहीं आया है क्या? नहीं सेठ जी, आज नल में पानी नहीं आ रहा था, तो सोचा जब पानी ही नहीं है तो शरीर को क्यों परेशान करूं। अरे नालायक, इसी कारण होटल में एक भी ग्राहक तो ग्राहक दूर की बात, एक मच्छर तक अंदर घुसने को तैयार नहीं है। सेठ जी, मच्छर भी अब नो स्मेल जोन देखकर भाग जाते हैं। अरे बदबू के ब्रांड एम्बेसडर, कल से अगर बिना नहाए आया तो तुझे किचन में नहीं, सीधे बाहर बोर्ड बनाकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, कल मैं नहाऊंगा भी और खुशबू भी लाऊंगा। अरे खुशबू नहीं चाहिए, बस इंसान जैसी गंध ले आ। अरे कालू, ध्यान रखना, दुकान में एक पैसा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और वैसे भी आजकल के नौकर बड़े चालाक होते हैं। हाँ सेठ जी, मैं तो इतना सीधा हूँ कि आईना भी मुझे देखकर शर्मिंदा हो जाए। ज्यादा मीठा बोल रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे, आज सूरज पश्चिम से उगाया क्या? इतनी जल्दी घर कैसे आ गए जी? दुकान पर कोई गड़बड़ घोटाला हो गया या कालू ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया? अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हवा खाने आ गया था। वाह, अब दुकान छोड़कर आप हवा खाने लगे। लगता है आजकल दुकान भी आपसे छुट्टी मांग रही है। अरे भाग्यवान, ज्यादा मत बोला करो। आजकल नौकरों पर भरोसा नहीं रहा। नौकरों पर भरोसा नहीं या खुद की नीयत पर? सुबह से कालू को ही देख देख कर शक की दुकान खोल रखी है आपने। तुम और तुम्हारी जुबान दोनों बिना ताले के तिजोरी हो। अच्छा हुआ तिजोरी कहा, वरना आपकी दुकान की तरह ये भी खाली निकल जाती। हाय राम, दुकान में कालू और घर में सेठानी। हे राम, आज सेठ जी जल्दी आ जाएं बस, नहीं तो ये उधार वाले फिर से सिर पर चढ़ जाएंगे। राम राम कालू भैया, आज एक चाय हो जाए। पैसे है ना रामू? अरे कालू भैया, आप भी क्या याद रखोगे? कल पूरा हिसाब साफ कर दूंगा। ये कल तो पिछले साल से चल रहा है। चलो ठीक है, बैठो, पर ये आखिरी उधार है। कालू, एक कड़क चाय बना। और पैसे? अरे भाई, मैं और तुम क्या पराए हैं, कल दे दूंगा। तुम सबका कल एक ही दिन आता है क्या? घर गया नहीं कि सेठानी ने तानों की पूरी थाली परोस दी। एक ताना कम था क्या जो ऊपर से मुफ्त का व्यंजन भी मिला। दुकान में तो मैं सेठ हूं, सब मेरी अकड़ से डरते हैं, और घर में तो मेरी अकड़ भी चप्पल पहनकर घूमती है। अरे कालू, मेरे आने से पहले का पूरा हिसाब किताब सुना जरा। जी सेठ जी, सुबह सुबह 5 ग्राहक पधारे थे। 3 तो ऐसे निकले उधार वाले महारथी। 2 ने बड़े भरोसे से कहा कल देंगे, पक्का देंगे।
और एक तो ऐसा कलाकार था सेठ जी, चाय पी, मूंछ पोछी और पैसे दिए बिना हवा हो गया। क्या? बिना पैसे दिए ही भाग गया? तो तू क्या कर रहा था? हाँ सेठ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती? आप ही तो रोज कहते हैं ग्राहक भगवान होता है, तो सेठ जी भगवान से भला पैसे कैसे मांग लेते हैं? अरे बेवकूफ! आज तो एक ग्राहक पैसे दिए बिना भाग गया, लेकिन अगली बार किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सेठ यही सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे पर एक खूबसूरत और सजी संवरी औरत आकर खड़ी हो जाती है। सेठ जी, आपके ढाबे पर मुझे क्या क्या मिल सकता है? आइए बैठिए, आपके लिए तो इस ढाबे पर सब कुछ। ये क्या कह रहे हो सेठ? अरे अरे, मेरा मतलब है आपको खाने में क्या चाहिए? मुझे तो बस खाना खाना है। तो बस बैठिए, मैं अभी भेजवाता हूँ। पहले आराम से बैठिए। और मेन्यू? अरे मेन्यू की क्या जरूरत, आप चलिए, मेन्यू मैं खुद लेकर आता हूँ। यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बुला लीजिए। सेठ जी, बताइए कितना पैसा हुआ? अरे नहीं नहीं, आपसे क्या पैसा लेना, अपनों से भी कोई पैसा लेता है क्या? अपने? अभी तो हम मिले हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं। जानने के लिए नाम की क्या जरूरत, धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी। और सेठ बिना उसका नाम पूछे ही उस औरत पर पूरी तरह लट्टू हो जाता है। वाह वाह, अभी कुछ देर पहले ही तो सेठ जी मुझे ज्ञान दे रहे थे कि किसी से भी बिना पैसे लिए मत छोड़ना, और अब खुद इस औरत को बिना एक पैसा लिए ही जाने दे रहे हैं। अब वह औरत रोज रोज ढाबे पर आने लगती है और सेठ बिना हिसाब किताब खाना पीना और पैसे लुटाने लगा। आज सेठ कुछ ज्यादा ही सज संवर कर ढाबे पर आया है। लगता है उसके मन में कोई खास बात पक रही है। आज जब ये औरत यहाँ आएगी तो मैं इसका नाम जरूर पूछूंगा और हिम्मत करके शादी की बात भी छेड़ दूंगा। अगर उसने मेरी सेठानी के बारे में पूछा तो साफ साफ कह दूंगा कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। वैसे भी सेठानी के रोज रोज के तानों से मेरा दिल पूरी तरह ऊब चुका है। लेकिन कालू एक कोने में खड़ा होकर ये सब ध्यान से सुन रहा था। ठीक है सेठ जी, आप यहाँ उस औरत के सपने देखिए, मैं उधर जाकर सेठानी जी को सारी कहानी सुना देता हूँ। सेठानी जी, आज सेठ जी कुछ ज्यादा ही सजे धजे आए हैं। इसके बाद कालू ने एक एक बात सेठानी के कानों में डाल दी। अच्छा, तो उस सेठ के मन में ये सब चल रहा है। चलो अभी ढाबे पर चलते हैं, वहीं जाकर उसकी पूरी खबर लेती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है जी? और हाँ, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं, क्या आप शादी के बारे में सोचेंगी? हाँ हाँ सेठ जी, मेरी शादी तो अच्छी है। अब तुम ही बताओ, इस डंडे से मार खाओगे या घर चलकर झाड़ू से? अरे भाग्यवान, मैं तो बस नाम पूछ रहा था, शादी तो सपने में भी नहीं। नाम मैं ही बता देती हूँ, जरा रुकिए तो। अरे भाग हरिराम भाग। आज तो सेठानी काली के रूप में नजर आ रही है, भाग।